सर, हाँ हाँ। कल आपने वो कहा था ना कि एब्स्ट्रैक्शन में कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड होगा, तो इनपुट कैसे देंगे? हाँ, देखा आपने उसका? हाँ सर, देखा। तो वो तो उसमें ये है कि कंस्ट्रक्टर क्लास उसकी भी बनानी पड़ेगी, चाइल्ड की भी। चाइल्ड की भी कंस्ट्रक्टर बनानी पड़ेगी, फिर वहां से कैसे? फिर वहां से सुपर कीवर्ड यूज करके करना है। ग्रेट, क्योंकि फिर वो क्या कर जाएगा, उसको ओवरराइड कर जाएगा। ओवरराइड कर देना। है ना? हाँ। ग्रेट ग्रेट, सही किया। ओके। बढ़िया। चलो, ये हमारा क्या इंटरफेस डेमो नाम से क्लास बनाई है। ठीक। तो एक बार चलते हैं नोट पे, इसको हटाते हैं, देन यहाँ पर। ठीक। इंटरफेस। अब इंटरफेस, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि इंटरफेस क्या है, कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास में इंटरफेस हम कब काउंट करते हैं। ठीक है, कितनी एब्स्ट्रैक्ट 0 से 99% होता है, 1% भी हो सकता है और 99% भी हो सकता है। और जब कोई भी क्लास 100% एब्स्ट्रैक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो इंटरफेस। ठीक है। और हमें पता है कि जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट में, कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारा मल्टीपल लेवल रिलेशनशिप अलाउ नहीं करता हो। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, इंटरफेस, और इंटरफेस क्या बोलता है कि मतलब मल्टीपल लेवल क्या बोलता है, मल्टीपल पेरेंट और सिंगल चाइल्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसी में ही जब कोई भी क्लास 100% एब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब उसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, सबके सब क्या है, आपके इनकम्प्लीट, तो वो क्या हो जाता है, इंटरफेस। ठीक है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है नहीं बनता, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलो, इंटरफेस। ठीक है। इट इज अ स्पेशल, ठीक है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन तो पता है आपको क्या है, वेयर ऑल द मेथड्स क्या होते हैं, डिफाइन या अनडिफाइन? अनडिफ अनडिफाइन। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, डिफाइन एज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल द मेथड डिफाइन एज एब्स्ट्रैक्ट, एंड देन वी कॉल इट, या फिर कह लो वी कॉल इट एज अ इंटरफेस। ठीक है। यही है कि जो भी कोई हमारे पास क्लास होती है, उसमें सब मेथड क्या हो, अनकम्प्लीट हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो वो किस नाम से होता है, इंटरफेस नाम से। चलो, आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी क्लास में 10% एब्स्ट्रैक्शन है, तो वो क्लास किस टाइप की होगी, बताओ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी अगर किसी क्लास में 1 भी परसेंट, ठीक है, 1 भी परसेंट, अगर आपका मेथड इनकम्प्लीट है, तो वो क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या नहीं बनता, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलो, चलते हैं कोड पे। यहाँ पे एक क्लास है हमारी, जिसमें क्या नाम है, इंटरफेस डेमो। मैं एक क्लास और बना रहा हूँ, क्लास जैसे कि RBI। ठीक। एंड देन इसमें क्या दे रहा हूँ, पब्लिक वॉइड, जैसे कि पर्सनल लोन। ठीक है, पर्सनल लोन काउंट करते हैं, पर्सनल लोन। ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट। एक मेथड हो रहा है हमारा। ठीक है। ये आ गया हमारा, जैसे कि होम लोन, पब्लिक वॉइड होम लोन।
ठीक है, होम लोन आ गया ये। अब मुझे बताओ कि ये एरर क्यों आ रहा है। हम्म, लिखा है यार, पढ़ के बता सकते हो, सामने ही सर है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास करना बोला, एक्सपेक्ट करना पड़ेगा उसे। एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस पर सर। यहाँ पे अभी कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन है अभी? 0। 0% एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। और ये मेथड कितने हैं, कंप्लीट अनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट मेथड है, हाँ, ठीक है। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है, जैसे इस पे कर्सर लेके आओगे। पर मेरे को पता है कि यहाँ पर क्या है, मेरा एक भी मेथड कंप्लीट नहीं है। तो क्यों ना मैं मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करने की जगह इस क्लास को, क्योंकि मुझे पता है 100% अगर हमारे पास इनकम्प्लीट मेथड है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरफेस। तो क्यों ना मैं इसको इंटरफेस कर दूं, ठीक है, इंटरफेस। अब जैसे इंटरफेस इस पे करोगे तो ये जो क्लास है यहाँ से इसको हटाओ, ये देखो, अब क्या हो गया ये इंटरफेस। अब क्या मुझे जरूरत पड़ी इसको एब्स्ट्रैक्ट करने की? नहीं। नहीं जरूरत पड़ी। ना मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ा जो हम अलग से मेंशन करते थे, ठीक है, क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और ना ही मुझे मेथड के अंदर करना पड़ा। हाँ, अगर इसमें एक भी मेथड आपका क्या होता कंप्लीट मेथड, तो फिर यहाँ पर क्या होता, आपको ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास करनी पड़ती। और अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास करनी पड़ती तो उस कंडीशन में क्या होता, जो भी मेरे इनकम्प्लीट मेथड है, ठीक है, तो इनको भी मेरे को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक, अभी मेरे पास क्या है, 100% मैंने एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया हुआ है। तो 100% एब्स्ट्रैक्शन जब भी हम अचीव करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास इंटरफेस होता है। तो जैसे आप इंटरफेस मेंशन करोगे ऑटोमेटिकली आपका वो इंटरफेस, मतलब जो सी भी है, कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो मोहित, सर। नो सर, नो सर। मोहित क्लियर है आपको? अभी आप लेट आए शायद। हम्म, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी जितना मैंने बताया? यस सर। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे, हाँ, बस 1 मिनट यार। चलो, ठीक, तो ये क्या होता है, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। अब मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया है, इंटरफेस, ठीक है। मेरे पास एक क्लास और है, ठीक, जो हमारी कौन है, नॉर्मल क्लास है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि मैं इसके मेथड को कॉल कैसे करूं, दिव्यांशी। आवाज आ रही है? यस सर। दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि जो मेरे इंटरफेस क्लास है इसके मेथड को कॉल कैसे करूं।
ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा यही बताओ फिर। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा सर? जैसे आरबीए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू आरबीए कहाँ आरबीआई। बनाऊं, कहाँ बनाऊं? वो तो मेन मेथड। हम्म आप निकल चुके हो यहाँ से, इसलिए से बोल रहा हूँ। अच्छा सर मेन मेथड में तो करेंगे एक और। चलो मेन मेथड ठीक है, कहाँ बनाऊं मेन मेथड? इंटरफेस में बनाऊं या क्लास में बनाऊं? तो मैं यहाँ क्लास में। बनाता हूँ, क्लास में। ठीक है, अब अब ऑब्जेक्ट आरबीआई का कैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती ना कॉल पर, ये हो जाएगा। उसका नहीं लो, बनता ना ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। मैं इसको इनको कॉल करना चाहता हूँ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, विशाल। नेक्स्ट। यस सर। पहले तो सर बताओ। हम एक्सटेंड करके करते थे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके पब्लिक क्लास इंटरफेस डेमो एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड क्या करना है मेरे को? आगे आरबीआई नहीं आ रहा। कैन नॉट बी द सुपर क्लास और इंटरफेस, अ सुपर क्लास मस्ट बी अ क्लास। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको सुपर क्लास मतलब कि पेरेंट क्लास अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो वो इंटरफेस नहीं हो सकता, वो आपको नॉर्मल क्लास बनानी पड़ेगी। या तो उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है आपको पता है, इनकम्प्लीट मेथड और कंप्लीट मेथड दोनों होते हैं। या तो उसको नॉर्मल क्लास बनाओ, जो कि हमारे नीचे वाली जैसे ये है, पर ये तो इंटरफेस है। इनहेरिटेंस पढ़ा था, बताया था ना मैंने अच्छे से कि क्यों नहीं सपोर्ट करता। तो इंटरफेस सपोर्ट करता है, और इंटरफेस सपोर्ट करता है तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इम्प्लीमेंट। दिव्यांशी? इम्प्लीमेंट। याद आ रहा है कुछ, यस सर इम्प्लीमेंट या है। बस खाली स्क्रीन के सामने बैठे हो? इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इंटरफेस से, ठीक है, पर कभी कभार मुझे भी मौका मिलता है इंटरव्यू लेने का तो मैं खुद पूछता हूँ। ठीक है, तो चलो इम्प्लीमेंट। एक मिनट। हम्म हो गया, गया एरर। अब इस पे एरर आ गया। अभी क्या कह रहा है? या तो एब्स्ट्रैक्ट करो या फिर इम्प्लीमेंट। और वो क्यों कह रहा अनइम्प्लीमेंट। है? एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए पहले ये बताओ, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए क्यों कह रहा है वो? हम्म कोई और ट्राई करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए क्यों कह रहा है? कल ही तो पढ़ा है हमने एब्स्ट्रैक्शन। सर ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये दोनों मेथड को इसमें लाना पड़ेगा। हाँ, रीजन समझना है यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट वो इसलिए बोल रहा है करने के लिए क्योंकि जो मेरे पास इंटरफेस है ना आरबीआई नाम से, उसके अंदर दोनों मेथड इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है या तो आप उसको कंप्लीट कर दो, या तो इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, इन मेथड्स को कॉल करना। पर इन मेथड को अगर मैं कॉल करना चाहूंगा तो मुझे नीचे वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं नीचे वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दूं तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो जो आरबीआई पास के पास इनकम्प्लीट मेथड है उसको कॉल कैसे करूंगा फिर मैं? तो मेरे पास क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन का रीजन क्या हुआ
कि जो इनकम्प्लीट मेथड आरबीआई इंटरफेस के पास है उसको मेरे को यहाँ पर अगर मैं एक्सेप्ट कर दूं तो कॉल नहीं करना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ कॉल करना, तो मुझे इसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट ही रहने देना है इस क्लास को, नीचे वाली को। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनकम्प्लीट, सॉरी इनकम्प्लीट कह रहा हूँ, जो यहाँ पे है ना इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंट, ठीक है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, इसमें बॉडी दे देता हूँ, ये रहा यहाँ पर, जिसमें इंटरफेस क्लास डेमो में, ठीक है। अब यहाँ से एरर इसलिए गया क्योंकि जो ये इनकम्प्लीट मेथड है इसकी बॉडी में इस क्लास में कर रहा हूँ कंप्लीट, अब इसमें कर रहा हूँ कंप्लीट, तो अपने हिसाब से लॉजिक दे दो। जैसे मैं लॉजिक दे देता हूँ कि, ठीक है, लॉजिक दिया मैंने, पर्सनल लोन इज, ठीक है, मान लो 10% चल रहा है, ठीक, और आपका होम लोन, ठीक है, आपका होम लोन चल रहा है, जो पर्सनल लोन से हमेशा होम लोन सस्ता ही होता है, मान के चलो होम लोन इज 8%। क्या अब मैं कर पाऊंगा कॉल, बताओ, या मुझे कोई और चीज की जरूरत है दिव्यांशी? हम्म, अभी कॉल कर पाऊंगा या मुझे किसी और चीज की जरूरत है? अभी यहाँ पर कुछ रह गया है कॉल करने के लिए? विशाल, विकास, सॉरी। सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन मेन मेथड के नीचे। मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड रह गया। दिव्यांशी क्या कर रहे हो यार आप, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है। मेन मेथड का ऑब्जेक्ट बनाया, एरर क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको हटा दो, क्योंकि हमेशा जो कोड का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम की अप्रोच होती है, याद रखना, कोड का फ्लो टॉप टू बॉटम होता है। तो मेन मेथड में ऊपर रख दूंगा, एरर नहीं आएगा, एरर यहाँ पे इसलिए क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है। अगर मैं मेन मेथड ऊपर रख दूंगा कोई इशू नहीं आएगा, पर एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो एक स्टैंडर्ड होता है, हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो मेन मेथड नीचे आएगा लास्ट में, क्योंकि जब कंपाइलर आएगा रन करने के लिए इसको, तो सबसे पहले वो मेन मेथड ही सर्च करेगा, ठीक है। तो मेन मेथड उसको नीचे मिलेगा, देन वो मेथड जिस हिसाब से आपने कॉल किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा यहाँ पर, अब ये बताओ मोहित? इंटरफेस डेमो का। अरे ठीक है, ठीक है, इंटरफेस डेमो, ठीक है, इंटरफेस डेमो ओबीजे इक्वल न्यू इंटरफेस डेमो, ठीक है। अब इसको कॉल कर लो, ओबीजे डॉट, हमारे पास कौन कौन से है, पर्सनल लोन है, ठीक है, ओबीजे डॉट, देखो हमारे पास होम लोन है, ये रहा, राइट क्लिक, ठीक है, चल गया। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नहीं सर। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया? क्या लगता है क्यों एरर नहीं आया? ये जो मैं लाइन यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, अब जो बताऊंगा, ये हमारा ऑटोमेशन का फर्स्ट कोर होता है, मतलब कि
हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट ही यहीं से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मतलब समझ में आ भी रहा होगा देख करके, तो पहले मुझे देख के बताओ कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है लाइन नंबर 28 पे। RBI ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इंटरफेस टेम्पलेट। क्या ये पॉसिबल है? सर एरर नहीं दे रहा है तो पॉसिबल होगा। सही बात है, एरर नहीं दे रहा तो मतलब पॉसिबल है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये क्या है, हमारा पेरेंट है, इंटरफेस हमारा पेरेंट है और ये हमारी चाइल्ड है, ठीक है। इंटरफेस से हम अगर इसके पास इसका चाइल्ड कोई और भी है, क्योंकि हमने कौन सी रिलेशनशिप पढ़ी थी जहाँ हमारे पास सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, याद है? बताओ। मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे मान लो एक चाइल्ड और आया, चाइल्ड सेकंड, ठीक। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर भी यही कॉल कर देता हूँ, ठीक। एंड देन इसको कर दो आप इम्प्लीमेंट्स, ये रहा, ठीक है। इसने चाइल्ड के पास मान लो उसको मिल रहा है कितना, 12% पर्सनल लोन और 9% मिल रहा है उसको होम लोन। अब देखो, अब इसको कॉल कैसे करूं? बताओ। सर नीचे ऑब्जेक्ट, बनाते ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना करके एक बार देखते हैं। ओबीजे इक्वल न्यू, ठीक है। एंड देन चाइल्ड क्लास, एरर तो नहीं आया, या एरर आना चाहिए था। ओबीजे डॉट पर्सनल लोन होगा, ये रहा पर्सनल लोन, ठीक है। ओबीजे डॉट होम लोन भी होगा, ये रहा होम लोन। बताओ एरर क्यों नहीं आया? अगर इसको मैं रन करता हूँ, ये देखो चाइल्ड का लोन अलग है और जो नॉर्मल था इंटरफेस डेमो उसका लोन अलग है, पर एरर क्यों नहीं दिया इसने यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पर भी एरर नहीं दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर भी एरर नहीं दिया इसने। पेरेंट सेम है इसलिए। पेरेंट दोनों का सेम है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, इंटरफेस, ठीक है। और रेफरेंस किस में दिया, ऑब्जेक्ट बना करके आरबीआई को। हाँ, आरबीआई क्या है, इंटरफेस है। अब इंटरफेस ऑलवेज बी अ पेरेंट, इंटरफेस ऑलवेज बी अ पेरेंट, उसको आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरफेस हमेशा आपका पेरेंट रहेगा और इंटरफेस के पास जितनी भी चाइल्ड क्लास है आप उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, आप अदर क्लास को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से इसने एरर नहीं दिया चाइल्ड क्लास ने, ठीक है, क्योंकि उसका पेरेंट क्या है, आरबीआई, जो कि एक इंटरफेस है और इंटरफेस ऑलवेज बी अ पेरेंट। ये क्लियर हुआ या कुछ डाउट है? बताओ इंटरफेस को लेकर के अभी तक। नहीं सर ठीक है। दिव्यांशी, No, sir.
अभी तो नो बोल रहे हो आप, पर फिर जब बात आती है पूछने की फिर अटक जाते हो। मोहित, नो सर। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो आगे चलते हैं। जिससे पूछूंगा वो बताना कि इसमें से, एक मिनट इसको अपन थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, कि कौन सी वाली, कौन सा रिलेशन गलत है। एक मिनट। एक ये हो गया, देन आ जाओ इंटरफेस, टू इंटरफेस, एंड देन दिस। ठीक है, ये हो गया। देन क्लास, यहाँ पर आ गया आपका इंटरफेस, ठीक, एंड देन इंटरफेस, ठीक, एंड देन this and then class। अब मुझे बताओ, आप लोग अभी स्क्रीन देख पा रहे हो ना? ब्लैक ब्लैक है तो इसमें से कुछ विजिबिलिटी में इश्यू तो बताओ। नो सर। क्लियर है ना? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जिससे पूछूंगा, दिव्यांशी, इसमें से कौन सी वाली रिलेशनशिप गलत है और क्यों? बता रहे हो आप? सर सेकंड वाली क्या? सेकंड वाली। यस सर। नेक्स्ट विशाल, विकास सॉरी, आप बताओ। सर विशाल। ठीक है। ओके, सर ये थर्ड वाली क्लास से इंटरफेस। थर्ड वाली क्लास हाँ, हमें इंटरफेस कैसे? में सब पेरेंट रहेगा ना, ठीक है, इंटरफेस हमें से क्या रहेगा? पेरेंट रहेगा। पेरेंट। ठीक है, बढ़िया बताया। ठीक है, मोहित, कौन कौन से क्लास के बीच में हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, उस मतलब बीच में हम इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए? सर फर्स्ट क्लास में सर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। सर से इंटरफेस टू सर इसमें इम्प्लीमेंट। इंटरफेस टू इंटरफेस इंप्लीमेंट, लेट्स सी, अभी जब करेंगे प्रैक्टिकल। इंटरफेस टू एब्स्ट्रैक्ट या फिर नॉर्मल क्लास, इंटरफेस टू नॉर्मल क्लास, उसमें इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। पहली वाली में आपने बताया एक्सटेंड, दूसरी में क्या बताया? सर इसमें ये इंटरफेस टू इंटरफेस, इसमें सर इम्प्लीमेंट। लेट्स सी नेक्स्ट, थर्ड वाले में? सर इसमें यूज नहीं होता क्योंकि ये पेरेंट्स, ये इसमें एक्सटेंड नहीं हो सकता ये क्लास बढ़िया। इंटरफेस में। फोर्थ में बताओ। सर इसमें फोर्थ में इम्प्लीमेंट्स
और सर सेकंड में भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए शायद, सेकंड क्लास नीचे वाली। देखो अगर सेकंड क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? ये बोल गए। हम्म। ठीक है, अगर सेकंड क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? और ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे तो जो इंटरफेस आप एक्सटेंड करोगे तो उसमें कैसे करोगे फिर इसके मेथड्स को कॉल? देखो जब हम फर्स्ट वाली जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इसमें किस कीवर्ड का यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड। सेकंड वाले में भी हम एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज करते हैं। थर्ड वाली आपकी रॉन्ग है, कोई रिलेशनशिप नहीं बनती, क्योंकि इंटरफेस ऑलवेज भी है पेरेंट, कभी वो चाइल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, वो उसकी जिद है। नेक्स्ट, आपको पता ही है कि अगर इसको अचीव करना है, ठीक है, तो हमारे पास इंप्लीमेंट्स कीवर्ड है। अब इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड क्यों भाई, उसमें इंप्लीमेंट्स क्यों नहीं? क्योंकि दोनों क्या सेम है, नीचे भी इंटरफेस है जो चाइल्ड होगा और ऊपर भी इंटरफेस है जो पेरेंट होगा। पर दोनों की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए हमारे पास एक क्लास जरूरी है, नॉर्मल क्लास, वरना हम प्रॉपर्टी कैसे कॉल करेंगे? तो इसमें से इन दोनों के बीच में इंटरफेस होता है। ऐसी कंडीशन आ जाती है क्योंकि हमारे पास एक मेथड कहीं और है, वहां से हमने इसे कॉल किया और वो इंटरफेस वाला मेथड है, हमें दूसरी जगह पे जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर हम एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू अपना दूसरा इंटरफेस कॉल कर सकते हैं। मतलब कॉल मतलब उसका रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, चलो लास्ट एक बार देख लेते हैं फिर अपना आगे चलते हैं। जैसे मैंने बनाया था कौन सा, आरबीआई, एक मैंने और बना दिया यहाँ पर, समझ लो एसबीआई। ठीक है, अब एसबीआई में कार लोन हो गया, ठीक है, एंड देन इसमें हो गया हमारा एजुकेशन लोन। ठीक है, क्योंकि आरबीआई तो देता नहीं है सारे लोन, हालांकि देता तो आरबीआई पर्सनल और होम लोन भी नहीं है, पर ऐसे दिखाने के लिए। ठीक है, अब यही बात है कि क्या मैं अगर यहाँ पर एसबीआई को कॉल करता हूँ, क्या चाइल्ड क्लास पे एरर आएगा? बताओ सर नो सर, क्यों एरर क्यों नहीं आएगा? क्यों सर, वो भी तो इंटरफेस है दूसरे एसबीआई। वो भी इंटरफेस है। एरर आएगा, पर एरर आएगा कंप्लीट और इनकम्प्लीट का, क्योंकि जो आरबीआई के पास मेथड थे जब हमने उसको किया था तो उसमें भी एरर आएगा। अब ऐसी किसके पास है? एसबीआई के पास भी है, तो वो भी बोलेगा कि भाई इसे कंप्लीट कर लो या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लो। तो तुम कंप्लीट कर लेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एरर मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो सब जब प्रैक्टिकली आप लोग करोगे, खुद से एफर्ट मारोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एसबीआई, ये देखो, ठीक है, आ गया ना एरर? कंप्लीट करो या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट करो, पर दिखाने के लिए। याद है जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था उसमें मल्टीपल लेवल देखा था हमने, कि एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, पर यहाँ पर तो हो जा रहे हैं। एक आरबीआई का पेरेंट हुआ, एक एसबीआई का पेरेंट हुआ। रीजन क्या है? क्योंकि ये इंटरफेस है और यहाँ पर इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया है हमने। इस चाइल्ड के दो दो पेरेंट है यहाँ पर, ये रहे। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए एक ही हो गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट, दिव्यांशी, मेरे को आरबीआई कॉल करना है, मेरे को एसबीआई में कैसे कॉल करूं? कॉल मतलब उसको रिलेशन बनाना पेरेंट चाइल्ड का। सर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके इंप्लीमेंट्स क्यों नहीं? पेरेंट चाइल्ड का बनाना है ना। पेरेंट चाइल्ड का तो यहाँ पर भी है, ये पेरेंट चाइल्ड तो है, आरबीआई और चाइल्ड क्लास, यहाँ पर तुमने इंप्लीमेंट किया है। तो विशाल, इम्प्लीमेंट करता हूँ।
सर दोनों क्लासेस सेम है ना इंटरफेस? क्योंकि दोनों सेम है, इस वजह से हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, SBI ये रहा, देखो एरर SBI, क्योंकि SBI नहीं कर सकता उसको, RBI गया एरर। अब बताओ क्लियर है? Yes, sir. चलो फिर अभी के लिए इतना ही। इंटरव्यू में यही इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, इससे आगे कुछ नहीं आता। पर हाँ, इंटरफेस आपको क्लियर होना चाहिए। मेनली आपको ये लाइन क्लियर होनी चाहिए, सबसे नीचे वाली जो मैंने करवाई है, क्योंकि यही लाइन हमें फर्स्ट ऑटोमेशन जब हम लॉन्च करेंगे अपना URL हेल्प करेगी। ठीक है चलो फिर इसको वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन कहते हैं किसको, इसको हैंडल कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। दिव्यांशी, ठीक है, विशाल एंड मोहित। No, sir. ठीक है, बाय, मिलते हैं। ओके सर, बाय।